नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। यात्री सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 22724 श्री गंगानगर हजूर साहिब नांदेड़ का लूणकरणसर रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क में आमूलचूल सुधार हुए हैं। रेलवे स्टेशनों की सुविधाओं में वृद्धि हुई है, नई ट्रेनें प्रारंभ हुई हैं और कई गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं। उन्होंने बताया कि लूणकरणसर में ट्रेन ठहराव से स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। यहाँ आज लूणकरणसर में जो डिमांड थी, यहाँ के मंत्री और विधायक सुमित गोदारा जी की लगातार डिमांड रहती है, वो लूणकरणसर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने इन दो गाड़ियों के ठहराव की यहाँ बात की। दोनों ही गाड़ियाँ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और विशेष तीर्थ स्थान पर जाने वाली गाड़ियाँ हैं। उनका यहाँ ठहराव होने से यहाँ के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा दो गाड़ियों की और डिमांड की गई है, जिसके लिए भी मंत्री जी ने ये कहा है कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि जितनी भी गाड़ियाँ इधर से निकले वो लूणकरणसर में ठहराव करें, ताकि यहाँ की जनता को सुविधा और लाभ मिल सके। बहुत बढ़िया है, जनता की भावना को देखते हुए बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। मंत्री जी का लूणकरणसर पर हमेशा रहा है। इस ट्रेनों के ठहराव के लिए पहले तो माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेनों के ठहरने से हमारे लूणकरणसर वासियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनके लिए दोबारा उनको बार बार धन्यवाद। बीकानेर जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। शिविर के माध्यम से एडीपी एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत कुल 1,53,00,000 रुपये की लागत से 6,588 जीवन सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए, जिससे जिले के 1,235 लाभार्थी सीधे लाभान्वित हुए। लाभार्थियों को शिविर में लाने ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने निःशुल्क बसों की व्यवस्था की। अतिथियों ने मौके पर सुनने की मशीन, चश्मा, बत्तीसी, कमर बेल्ट और घुटनों का पट्टा जैसे उपकरण निःशुल्क वितरित किए। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, उद्यमियों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाओं और राहतों की घोषणा की गई। बजट में गांवों में नई इंडस्ट्रीज लगाने पर टैक्स में छूट, महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत युवाओं को सरकारी सहायता और नौकरी देने के प्रस्ताव शामिल हैं। बजट में शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उपायों की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाएगा। आज का बजट सभी सेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है, विशेष करके एमएसएमई के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तरह से बूस्टर डोज कह सकते हैं, जिस पर एक घोषणा सरकार ने की है। आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का रोल और अधिक बढ़ेगा। आज सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए सी मार्ट के नाम से जगह जगह स्टोर खोलने की घोषणा की है। इससे महिला उद्यमिता को हमारे प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा की गई है। उससे भी जो हमारा वर्ल्ड में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। या काजू इंडस्ट्री, नारियल इंडस्ट्री, कोको इंडस्ट्री, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट है, उसको डेवलप करने की सरकार ने एक संवर्धन कोष बनाने की घोषणा की है। इससे भी वहाँ के लोकल इंडस्ट्री को, विशेष करके एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2026-27 का बजट आज प्रस्तुत किया। बजट में अपेक्षा के अनुरूप कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ाने के लिए जो हमारी उद्योगों की मांग भी थी कि उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रा डेवलपमेंट जितना होगा, इंफ्रा के ऊपर जितना अधिक बजट रहेगा उतना ही उसका विकास होगा। तो इस पर विशेष फोकस किया गया है। इसके लिए हम वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो मांग की गई थी, उसके लिए भी बजट के प्रावधान कुछ बढ़ाए गए हैं, वे भी स्वागत योग्य हैं। इसके अतिरिक्त
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर के अंदर कई योजनाएं, कई डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव किए गए हैं, वह भी व्यवसाय के लिए और पर्यटन के लिए विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे। कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और भारत के उत्पादों को मजबूती देने के लिए जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो उस बढ़ाई हुई ड्यूटी के कारण विदेशी सामान महंगा पड़ेगा तो भारतीय इंडस्ट्री को जरूर सपोर्ट मिलेगा। भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें चिकित्सा का क्षेत्र हो, जिसमें कैंसर और शुगर जैसी दवाइयों के लिए राहत प्रदान की गई है एवं नए अब अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग नए द्वारा भारतीय वित्त मंत्री द्वारा नए मार्गों की घोषणा की गई है। ये बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट से आम जनता को राहत पहुंचेगी। आज का जो बजट हमने जिला स्तर पे जो सुना है, बहुत ही शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने लेके आए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बैकबोन की तरह काम किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको बिजनेस की फील्ड में, अपने औद्योगिक फील्ड में आगे ले जाने के लिए फाइनेंस सपोर्ट के लिए जो लाडली दीदी योजना GMAT के थ्रू उन्होंने सपोर्ट किया है। युवाओं से ड्रिवन ये बजट रहा है। युवाओं IT हो गया, AI हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स वो लेके आए हैं। बायो फार्मा से लेके योगा से लेके हर 360 डिग्री डायमेंशंस पे माननीय वित्त मंत्री जी ने काम किया। जोधपुर शहर जिला द्वारा जो आज सामूहिक रूप से प्रबुद्धजनों के साथ बजट सुना गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सर्वसमासी, सर्वस्पर्शी और बजट को एक बजट के रूप में नहीं, कर्तव्य के रूप में जो आज प्रस्तुत किया है, ये एक भारत में अनूठी मिसाल है। युवा, प्रौद्योगिकी और जो भी सर्वस्पर्शी लोग हैं, उन सभी को ये बजट समर्पित किया है। शानदार बजट के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस बजट के अंदर विभिन्न उद्योगों जैसे वस्त्र उद्योग है, डिजाइन उद्योग है, उनको बढ़ावा देने की बात की है। महिला उत्थान की बात की है कि हर जिले के अंदर एक महिला छात्रावास की बात की है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की है। IT सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की है। 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ की घोषणा की है और विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को, युवाओं को और अन्य सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पारित किया गया। इनके लिए वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बजट के बारे में मैं एक लघु उद्योग भारती को अगर मैं प्रतिनिधित्व करता हूं तो लघु उद्योगों और मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के नजरिए से देखा जाऊं तो इसका बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही लाभकारी बजट सरकार ने पेश किया है, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद जो भारत को फायदा होने वाला है, जैसे ही इसके लागू होने के बाद से, तो उसका खास तौर से लघु उद्योगों को, और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नजर से देखूं तो जो पूरा जो क्लस्टर है टेक्सटाइल क्लस्टर, जोधपुर, पाली, बालोतरा और जयपुर, इसमें बहुत फायदा होने वाला है। जैसे ये FTA लागू होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ में किया हुआ है, और सरकार ने जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के इंसेंटिव बढ़ाने की घोषणा की है, ये घोषणा भी इस हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। और जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था ट्रम्प टैरिफ के बाद में, और थोड़ा सा निराशा का जो माहौल था, उससे बहुत उत्साहित है पूरा उद्योग जगत। भुसावर में संचालित प्रथम श्रेणी राजकीय पशु चिकित्सालय का जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय में उपस्थित कार्मिकों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा आने वाले पशुपालकों से संवाद कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पशुपालन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण का मकसद पशु चिकित्सालय की दवाइयों की उपलब्धता, साफ सफाई और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान सभी आवश्यक सुविधाएं सही पाई गईं, जबकि सुधार की संभावनाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आज सरकार के निर्देशानुसार भुसावर का जो प्रथम ग्रेड का पशु चिकित्सालय है उसका विजिट किया है। ऑल्दो बताया गया है कि डॉक्टर छुट्टी के ऊपर है, बट सेकंड ये है कि जो दवाइयाँ हैं वो चेक करी हैं, ज़्यादातर यहाँ पे है। साफ़ सफाई ओके है, तो निर्देश दिए हैं कि इनको
और बेहतर करें। बाकी स्टाफ है जो भी पशु आ रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं और जो सुधार की ज़रूरत है उसके लिए निर्देश देंगे। बानसूर कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने किसानों को चेक सौंपते हुए सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंडी परिसर लैब का भी विधिवत शुभारंभ किया गया, जिससे किसानों को उपज की गुणवत्ता जांच और ऑनलाइन व्यापार में सुविधा प्राप्त होगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक शेखावत ने आमजन और किसानों की समस्याएं भी सुनी। इसमें नगरपालिका क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण, साफ सफाई व्यवस्था तथा बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर शिकायतें सामने आईं। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मदन लाल जी की पत्नी जो कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको आज 2 लाख रुपए का चेक वितरण का प्रोग्राम यहाँ रखा गया। इसमें हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि के रूप में देवायुष सिंह जी साहब यहाँ पधारे और सभी हमारे जो ईओ साहब हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, कृषि मंडी है, यहाँ के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर किसानों की योजनाओं के बारे में बताया गया। व्यापारी भी सभी लोग थे, उनको भी जो नई योजनाएं जो आ रही हैं जिनसे उनको फायदा हो सकता है उनके बारे में बताया गया। साथ ही यहाँ नगर पालिका संबंधित जो परिवेदन है, विशेष तौर पर यहाँ कुछ बंदरों की, कुछ पानी के जमाव की, कुछ सड़कों के निर्माण की जो कार्य थे उनके बारे में लोगों की जो शिकायतें थी उसके बारे में ईओ साहब को बताया गया है और शीघ्र उन पर कार्रवाई करके सड़क निर्माण के और जो नाले रुके हुए हैं उनको खोलने के लिए, साथ ही जो यहाँ बंदर जो बहुत उत्पाती हो गए हैं, लोगों को जनहानि कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए और यहाँ पुलिस से संबंधित जो जितने भी परिवार थे इसके लिए हमारे बीच में SHO CA हमारे बासदयाल, SHO हमारे बानसूर उपस्थित रहे। उन लोगों को हाथों हाथ उन लोगों की समस्याएं बताकर उनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। देसुरी ग्राम पंचायत में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से आमजन को दिखाया गया। बजट प्रस्तुति के दौरान सरकार द्वारा आमजन को राहत देने, आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, निवेश व उद्योग को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन को मजबूत करने जैसे प्रावधानों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के तहत समाज के सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाने के प्रयासों का स्वागत किया। ग्रामीणों ने इस बजट को सर्वसमावेशी बताते हुए इसे देश और प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया और भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। नवा केंद्रीय बजट जो आज श्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, जिसमें सर्व समाज को गरीबी रेखा में जुड़े व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया है। जैसे कि शिक्षा सेक्टर में महिलाओं का हर जिले में हॉस्टल को बढ़ावा देना, किसान जो है उनकी खेती को कैसे उन्नति हाईटेक किसानों की खेती बनाई जाए उसको बढ़ावा देना, 4 राज्यों में जैसे कि राजस्थान राज्य को भी खनिज कॉरिडोर में जोड़ना एवं अन्य ऐसी जो गरीबी उन्मूलन को आर्थिक विकास क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, लखपति दीदी जैसी अन्य योजनाओं को भी काफी बढ़ावा देना। आज का जो बजट था वो गरीबी उन्मूलन और सर्व समाज के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। यही है जो केंद्र सरकार का बजट है, इसलिए उम्मीद है। केंद्र सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। सूरसागर विधानसभा के विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से देश की जनता के हित में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, युवा और चिकित्सा क्षेत्र में नई पहल को समाहित करता है और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार का बजट सर्वहितैषी, सर्वसुलभ और हर व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह युवा शक्ति को गति देगा और नए इनोवेटर्स व क्रिएटर्स तैयार होंगे।
स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों ने इस बजट को भारत के विकास में मील का पत्थर बताया और कहा कि यह युवाओं, आम जनता और उद्योगपतियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ थी बायो शक्ति, फार्मा शक्ति, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिसके तहत कैंसर और डायबिटीज की दवाइयों सस्ती होगी, इससे आम मरीज को राहत प्रदान होगी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि कभी किसी ने सोचा नहीं, लेकिन देश के प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल का, बालिका छात्रावास का निर्माण, ये उल्लेखनीय कार्य हैं। मैं बजट की पूरी प्रशंसा करता हूँ, ये विकास को और बढ़ाएगा। आज जो केंद्र से नवा बजट पास हुआ है सीतारमण जी द्वारा, उसमें सभी वर्गों को देखते हुए बहुत अच्छा बजट पास हुआ है, जिसमें महिला वर्ग, युवा शक्ति, व्यापारी वर्ग, सबको मतलब बहुत अच्छी तरीके से इस बजट को पास किया गया है। और हम सभी व्यापारी और सभी देश के वासी इस बजट से बहुत खुश है, प्रशंसा है, और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार हमारा देश उन्नति करता रहे। ये आम जन के हित में हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। करदाताओं की प्रक्रिया को आसान करना एक बड़ा कदम है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राहत देकर हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आधारभूत ढांचा विकास का मजबूत होगा। गरीब, महिलाएं और बेरोजगार नौजवानों को इस बजट से एक नई दिशा मिलेगी। लाखों लोगों की अनन्य श्रद्धा का केंद्र बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष आयोजित आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेले के तहत इस वर्ष भी माघ पूर्णिमा पर आस्था की लहर उमड़ी। मुख्य मेले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भक्तों ने सोम माही और झाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन किए। मेला अपने शाही स्नान और महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। स्थानीय प्रशासन ने मेला स्थल पर सुरक्षा व व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। हरिहर और इस देश के धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा हो, गौ माता की रक्षा हो और हमारे सत्य सनातन धर्म की चहुदिश सब जगह जय जयकार हो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और यहाँ आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, पर्यटक हैं, जो कोई भी आ रहे हैं, भगवान सबकी कल्याणकारी मनोकामनाएं पूरी करें। मेले में शांति और सुरक्षा को लेकर के श्रीमान एस साहब के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मेले के प्रभारी अधिकारी हैं और इसके अंतर्गत बाहर से भी 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और लगभग 8 पुलिस उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी और 16 इंस्पेक्टर और इसके अलावा कुल लगभग 800 का जाब्ता यहाँ लगाया गया है। जगह जगह पब्लिक की भीड़ के मूवमेंट को लेकर के बैरिकेड्स वगैरह लगा करके उनको डाइवर्ट किया गया है सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इस बार मोटरसाइकिल भी मेले में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल बंद कर दी गई है ताकि भीड़ में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। संत माव जी की पुण्यधरा आज इनके जन्म का ये 312 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सभी जो राजस्थान, गुजरात, मालवा के सभी लोग यहाँ पे अपना तर्पण, समर्पण और अर्पण करने आते हैं। अपनी जो कामना होती है इस बेणेश्वर धाम में पूरी होती है। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व में नए रूट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। बाघ परियोजना में बाघों की संख्या बढ़ने के बाद पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सरिस्का विभाग ने टहला क्षेत्र और सरिस्का क्षेत्र में पर्यटकों के भ्रमण के लिए नए रूट बनाने का प्रस्ताव तैयार कर NTCA को भेजा है।
अनुमति मिलने के बाद नए ट्रैक तैयार किए जाएंगे, जिससे पर्यटक अधिक क्षेत्रों का भ्रमण कर सकेंगे। सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि वर्तमान में रिजर्व में 3 जोन सक्रिय हैं और इन जोनों में अब तक 35 वाहन पर्यटकों के लिए चलाए जा रहे हैं। नए रूट की स्वीकृति मिलने के बाद और ट्रैक बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटकों का अनुभव और बढ़ेगा। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर अभी हमारे 3 जोन चल रहे हैं जो टूरिस्ट के लिए खोले हुए हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान अभी एनटीसीए के पास में अभी जाने वाला है। ग्लोबल टाइगर फोरम हमारा वो प्लान बना रहा है। उसके अंदर हमने कई रूट्स प्रपोज किए हैं और एनटीसीए की फाइनल सहमति मिलने के बाद में, अप्रूवल मिलने के बाद में फिर हम कोशिश करेंगे कि रूट्स पर भी हमारे जिप्सीज और सफारी नेटवर्क चले। 35 व्हीकल्स चल रहे हैं तो पूरे तीनों जोन मिला के, एक जोन हमारा टहला में है, 2 जोन हमारे सरिस्का में है, 35 व्हीकल्स हैं। और जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ रहा है, टाइगर की साइटिंग बढ़ रही है तो टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एनटीसीए से अप्रूवल के बाद में ये नए रूट्स खुल जाएं और फिर ज़्यादा जो कैपेसिटी जो बढ़ रही है, टूरिस्ट जो ज़्यादा आ रहे हैं उनको ज़्यादा टाइगर साइटिंग हो। रामगढ़ कस्बे के विधायक जनसुनवाई केंद्र पर केंद्र सरकार के बजट को लेकर आम जन में जोश और उत्साह देखा गया। कार्यशाला के दौरान टीवी स्क्रीन पर बजट के लाइव प्रसारण पर आमजन की निगाहें टिकी रहीं और हर बड़ी घोषणा पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। विधायक सुखवंत सिंह ने बजट को गरीब, किसान और मजदूर हितैषी बताते हुए पूर्व सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को और मजबूत कर जी राम जी नाम दिया गया है ताकि हर गांव में राम के नाम के साथ सम्मान जुड़ा रहे। मजदूरों के लिए काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने और साप्ताहिक भुगतान लागू करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। विकसित भारत जी राम जी भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक बदलाव के हिसाब से मनरेगा योजना को इसमें कन्वर्ट किया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ मंडल में हमारे जन सुनवाई केंद्र पर ये कार्यशाला आयोजित की गई। सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष सहित जिला मंत्री जी सभी पधारे, प्रधान जी, काफी जनप्रतिनिधि भी हम मौजूद थे। हम सब ने उस पर गहन चिंतन और वो किया कि लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि मजदूरों को उसका हक मिले, उनको समय समय पर मजदूरी मिले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस वी जी राम जी योजना से मजदूर वर्ग को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है, जो पहले 100 दिन था। उसके अलावा उनको समय पर भुगतान मिलेगा, क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा वो दिखेगा। केंद्रीय बजट के प्रस्तुतिकरण के मौके पर झुंझुनू जिले में बड़ी हलचल देखने को मिली। इस अवसर पर पदाधिकारी और आमजन एकत्र हुए और बजट का लाइव प्रसारण देखा। जनप्रतिनिधि दादीच ने बजट को ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि यह समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उन्होंने एक्सीडेंटल क्लेम में राहत, कैंसर और डायबिटीज के मरीजों के लिए सुविधाएं तथा स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों की भी जानकारी दी। बजट से राजस्थान में आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई गई। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए एक प्रकार से जन कल्याणकारी बजट है और इस बजट में विशेष तौर पे किसानों को जो स्पेसिफाई खेती करते हैं ऐसे लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने दी है। जैसे कोकोनट की खेती करने वाले जो लोग हैं उनके लिए विशेष इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। हमारे जो अलग अलग अच्छी फसल जिसकी होती है, चाहे जैसे हिमाचल में सेब होती हो या फिर जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स होते हों, ऐसे जो एक प्रकार से रिचेज फ्रूट्स जिनको अपन बोलते हैं उनके लिए एक व्यापक प्रावधान इस बजट में किए हैं। कैंसर पेशेंट मेडिकल के नाते से भी काफ़ी सहूलियत बजट में दी गई। डायबिटिक हो, कैंसर हो, उनके लिए भी एक बड़ी इसमें छूट का प्रावधान किया गया। झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने बीडीके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसएनसीयू, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और जनाना वार्ड का अवलोकन किया।
लेबर वार्ड में भर्ती डिलीवरी पेशेंट की पर्चियों में गंभीर खामियां पाई गईं। प्रभारी सचिव ने वार्ड इंचार्ज और संबंधित स्टाफ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मोबाइल नंबर, जीवित संतानों की संख्या और आशा सहयोगिनी का नाम जैसी जानकारियों का अभाव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं और टीकाकरण सेवाओं के फॉलोअप को प्रभावित करता है। आज मैंने जिला अस्पताल झुंझुनू का निरीक्षण किया और ये अस्पताल काफ़ी समय से मैं जानता था कि अच्छी सेवाएं देने के लिए जाना जाता है। मैंने पीएमओ और सीएमएचओ साहब के साथ, उनके स्टाफ के साथ सभी जो मुख्य विंग्स हैं उनका निरीक्षण किया। पर्टिकुलरली जो मदर केयर और चाइल्ड केयर से रिलेटेड विंग्स हैं उनका देखने पर पाया गया कि बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं, काफ़ी अच्छी सफाई मेंटेन्ड है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और अच्छी सुविधाएँ दे पाएंगे, क्योंकि जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका भी काम जब पूरा हो जाएगा तो काफ़ी सारी संख्या में मैन पावर लग जाएगी, तो झुंझुनू में ही काफ़ी अच्छी सेवाएं सरकारी क्षेत्र में मिलनी शुरू हो जाएगी, जिनकी कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होगी और झुंझुनू की जनता को फायदा होगा। खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने अनुशासन और कतारबद्ध व्यवस्था के साथ बाबा श्याम के दर्शन किए। उन्होंने अपने घर, परिवार और व्यापार की सुख समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से भव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसने भक्तों का मन मोह लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से सुगम दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं की गईं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जिससे दर्शन व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।